सब थोड़े थोड़े से पीछे हट जाओ। बाबू मैरी क्रिसमस। क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। हालेलुया। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ईसाई फिल्म असली नकली क्रिसमस मूवी के अंत तक बने रहें और जान ले कि आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए या अभी बाकी है। अंत तक बने रहें। फिल्म शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रिया, ओ प्रिया, जल्दी आ फटाफट। क्या बनाया तूने खाने में? हाँ बाबू, रेडी है खाना। दाल चावल बनाए हैं, अंडे फ्राई कर रही हूँ और अचार की मिर्ची भी है, तली हुई मिर्ची भी है और साथ में सलाद भी है। ला रही हूँ बस। भूख लग रही है बहुत तेज, जल्दी ला। पापा का बच्चा मिस करा था पापा को। पापा ड्यूटी पे गए थे, पापा को मिस किया 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 था पापा को, किया पापा को मिस है। पापा का बच्चा खाना खाएगा? खाना खाएगा? पापा के साथ खाना खाएगा? हैं? बैठ जा। पापा का बेटा, पापा का बेटा, पापा का बेटा। लो बेटा, मम्मा खाना लेके आ गई। मजा आ गया। क्या खाना बना तुमने? कैसा रहा आज ऑफिस का दिन? अरे कैसा रहा, बहुत काम था, दुनिया भर का काम था सर के ऊपर। बाबू, सर्दी आ गई और क्रिसमस भी आ गया है। सर्दियों के कपड़े निकलवा दो बेड में से। सर्दी के कपड़े? खाना खा लो उसके बाद निकालते हैं। ठीक है बाबू, ये मैंने 2 तारीख के लिए निकाला है। क्या? ये अपना ये गाउन शादी में पहनने के लिए 2 दिसंबर को। ये तो नया है, यही पहन ले। नया ही है, ये भी तो नया है। हाँ, तो मुझे इसमें से देख ले, दोनों में से कौन सा अच्छा। मैं कौन सा पहनूं, क्या ना पहनूं। मेरे हिसाब से तो दोनों नए हैं, जो अच्छा लगे वो पहन ले। देखा जाएगा। अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो यही है, ये बढ़िया लग रहा है मेरे को। ये ले ले, ये थोड़ा खुला भी है ना, अच्छा लगेगा। बेटा मैं उजाले में लगा रहा हूँ तेरा वो। और चलो ठीक है, ये तो मुझे क्या दिला रहे हो इसमें क्रिसमस पे? अरे क्रिसमस पे तो देख, ये बच्चे को तो बुआ ही दिला देगी। तू तेरे को जो मन करे वो ले लियो। मेरे तो कोई पुराना ही देख ले, पुराना जो हो वो देख ले। क्या है मेरे पास, है कुछ बढ़िया सा? देख ये वाली जैकेट तो बिल्कुल नई है अभी, ठीक है, मगर ये तो खैर रनिंग वनिंग के लिए मैंने रख ली है। और दिखा, ये तो आपका पूरा नया है, अभी टैग भी नहीं टूटा। तो इसको एक काम कर, इसको न्यू ईयर के लिए रख ले। ये न्यू ईयर पे पहन लूंगा, सही है ना? हाँ ये न्यू ईयर पे पहन लूंगा, इसको छोड़ दे। दोनों एक ही कलर है ना, ये तो नॉर्मली हम उस पे पहन लूंगा, ये न्यू ईयर के लिए रख ले। बाकी कोट पहन लूं नीला वाला क्रिसमस के इस बार, ये वाला देखो ना, या ग्रे वाला? ये निकाला है। अबे हाँ यार, ये चीज बढ़िया है, दिखाइए। निकालिए, इसको भी तो एक ही बार पहना मैंने। निकाल निकाल निकाल, आ जाएगा मेरे ये। लग तो रहा है आ जाएगा, पर कंफर्म नहीं कह सकती मैं। क्यों भाई? कोट की हालत, कोट को देख के तो लगा नहीं है, लेकिन आप एक बार ट्राई करोगे तो देखो। कोट को देख के मतलब क्या भाई? कोट को देख के क्या? अबे मुझे देख के बोला। अरे आपका पेट निकला हुआ है ना? पेट तो निकला हुआ है, जरा पकड़िए इसको जरा। पेट तो निकला हुआ है, कंफर्म नहीं है ना। क्या बात कर दी तूने? अभी पहन के देखता हूँ यार। क्या मगर देख कलर देख, बड़ा अच्छा है यार। इतना महंगे महंगे कपड़े लो और एक ही बार पहनो इसको और फिर रखे रहो। कहाँ लेके जाएगा इसको कोई बंदा? मैं पहन के देखता हूँ इसको। चल पहन के दिखाता हूँ मैं तुझे, देख यार ये नहीं आएगा। ये देख, अरे हाँ यार, ये तो यहीं पे फंस गया प्रिया। अरे भाई ये तो आ ही नहीं रहा। ओ भाई, जबरदस्ती करना पड़ेगा। ओ भाई, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये क्यों? अरे बाप रे बाप प्रिया, सच में यार मैं तो बहुत मोटा हो गया है। 3-4 साल में ये हालत होगी, देखो आ ही नहीं रहा। अब क्या करोगे? नहीं आ पाएगा बाबू, जब तक आपका पेट
कम नहीं होगा जब तक ये ब्लेजर नहीं आएगा। बे यार सच में वाकई में यार मुझे कितना महंगे महंगे कपड़े लेते पहनते ही नहीं हम इसको। एक बार पहना हुआ है बस बताओ ये हालत देखो इसकी क्या हुई। इतना पैसा वेस्ट करने के भी क्या फायदा यार। अब क्या करोगे, अब क्या पहनोगे? यही पहनूंगा। ऐसे ही? अबे ऐसे नहीं, अब एक्सरसाइज होगी, अब अपने आप को स्लिम करूंगा भाई, अब रनिंग करूंगा एक्सरसाइज करूंगा मगर पहनूंगा यही। हंस रही है ना, तुझे दिखा दूंगा मैं। डाइटिंग पे आऊंगा और 20 दिन कंटिन्यू देख एक्सरसाइज करूंगा देख। यही कोट इस बार क्रिसमस पे भाई यही होगा। इतना महंगा भाई, इतना महंगा, अरे बाप रे बाप, ये तो उतर भी नहीं रहा प्रिया सच में यार, बहुत मोटा हो गया मैं तो। अरे अब पैंट के पीछे क्या पटे, जब एक्सरसाइज करूंगा तो वो भी आई जाएगी हैं? नहीं हो पाएगा बाबू। अरे हम ही तुझे करके दिखाएंगे, तू टेंशन मत ले। सुन, अरे प्रॉमिस, तू देख, कल से देख तू। चलो कल से मैं 20 तारीख तक, कल से सुबह उठ और सुबह एक्सरसाइज करने चल मेरे साथ। मुझे अब एक्सरसाइज भी तू कराएगी, मगर देख तेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कल सुबह उठ जा, तू भी उठ जाइए भाई। ओ इधर सुन, पापा की बेटी, मामा की दुलारी, इधर सुन, तू भी उठ जाइए सुबह। कल से एक्सरसाइज शुरू हो गई पापा की। अच्छा सुन, वो पिछली बार जो डेकोरेशन में हमने कौन से बैलून लगाए थे, कलर क्या था? रेड और हाँ याद आ गया मुझे, रेड और ग्रीन कलर के थे। बड़ा जबरदस्त लग रहा था। 2024 का तो क्रिसमस वाकई में यार क्या डेकोरेशन किया था ना हमने। अच्छा वो याद है तुझे जब सारे क्रिसमस का समय था, क्रिसमस से पहले पूरी फैमिली आई तो कितना अच्छा लगा ना, कितना अच्छा डेकोरेशन है ना, तो मजा आ गया था ना। कैसे हैं आप? जय मसीह। जय मसीह की। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. God bless your home. May you have a lovely day ahead. जय मसीह की भाभी, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। सिंदूर भी आ गया। और वो फिश, जो वो फिश तूने बनाई थी, कौन सा वो मसाला था? मराठी मसाला। मराठी यानी घाटी, घाटी क्या था? घाटी मराठी मसाला। मच्छी तो जबरदस्त थी प्रिया, क्या जबरदस्त फिश बनाई थी तूने, फिश फ्राई। और साथ ही साथ लोगों में जो चाय के साथ तूने वो मोटे वाले मोमोज जो दिए थे ना, हाय हाय हाय, माला माल मोमोज थे, जबरदस्त पूरी भरपूरी के साथ। और फिश की तो, मच्छी की तो बात ही मत पूछ, क्या जबरदस्त मच्छी बनाई थी। पानी नहीं दिया भाई कैसे बना चिकन? भैया थोड़ी सी आपके लिए। ये तो देखिए अगर मेरा मुंह कैसा लग रहा है बना देता। असली काम तो बड़े भैया कर रहे हैं भाई, मुझे भी दे देना। जल्दी भाई टेस्ट जो उससे जो तूने फिश बनाई थी, अरे पानी आ रहा मुंह में। इस बार क्रिसमस पे भी वो जरूर बनानी है, बहुत जबरदस्त बनाई थी तुझे। क्या माहौल था ना पिछली बार, पूरा परिवार था, है परिवार एंजॉय कर रहा। उसके बाद इस बार कौन से बैलून? बलून तो देखते हैं इस बार कौन से लगाते, कलर देखेंगे, वही मार्केट में जाके देखेंगे। पहले सामान तो निकाल ले वहां से, कल सामान निकाल ले शाम को सारा, देख ले क्या क्या कमी है, क्या क्या घटी है, फिर उसके हिसाब से ले आएंगे। तो आपको ही करनी पड़ेगी मेरे। अरे वो तो मैं निकाल लूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर देख लेंगे जो चीज की कमी घटी होगी जाके लेके आ जाएंगे। इस बार तो स्टार भी लेंगे बाबू। मगर एक बात है, क्रिसमस ट्री तो हमारा जबरदस्त था। वैसे सच बोलूं तो क्रिसमस ट्री देखेगा तो सबको मजा आ गया। क्या जबरदस्त क्रिसमस ट्री हमने लगाया था ना, बैलून थे ग्रीन और रेड कलर के, और उसके साथ क्रिसमस ट्री, कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त था। और बच्चे तो खूब एंजॉय करते हुए, सच में जबरदस्त क्रिसमस रहा 2024 का। इधर सच बोलूं तो प्रिया, क्रिसमस का मतलब बच्चे तो क्रिसमस से यीशु मसीह के जन्म को जानते हैं, तभी से यीशु का प्रचार शुरू हो जाता है बच्चों के लिए और दुनिया के लिए। वो मोहित भैया ने गाना गाया था। अरे यार समा बांधी थी सच में मोहित। अरे वैसे तो वो कभी उनको गाना गाते भी नहीं देखा। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, पिछले साल क्रिसमस पे जैसे ही हम लोगों ने वो जो फंक्शन रखा, उस फंक्शन में ये समझ ले कैरल सिंगिंग थी एक तरह से, क्योंकि अब तो बाहर जाना आना कहाँ हो पाता है, मगर जो कैरल सिंगिंग घर पर थी, वर्शिप करी हम लोगों ने। मोहित भाई ने जो गाना गाया, जबरदस्त मजा आ गया। नहीं 2 गाने एक साथ उठा दिए, बहुत जबरदस्त मजा आ गया था सच में।
पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान, 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 सभी पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, Happy New Year. I live today. What else? We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way. oh what fun it is to ride in one open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in one open sleigh. Merry Christmas. अच्छा ये बताओ क्रिसमस ट्री पर वही लाइटिंग होगी क्रिसमस ट्री यार वैसे रखेंगे, बस बाकी सब कुछ चेंज कर देंगे। क्रिसमस ट्री वैसे रहने दे, बाकी सब कुछ चेंज करेंगे इस बार, क्योंकि हमारे बच्चे का पहला क्रिसमस है। तो इस बार बहुत अच्छे से डेकोरेट करके और बहुत अच्छे से हमें सेलिब्रेट करना है। और सबसे मेन बात, सुसमाचार को नहीं छोड़ना। जितना सुसमाचार दे सकते हैं उतना ही क्रिसमस पे क्या करना है, पूरा फायदा उठाना है ना। और सुसमाचार पे सुसमाचार बांटना यीशु मसीह के नाम का, है ना। ठीक है, चल ठीक है, ये हटा दे, इन सबको सेट कर, बाकी देखते हैं। ये तो आप इसमें एंगल में फंसा दो। अरे भैया मैं ही फंसा दूंगा तो मैं नहीं कर लूंगा, कर ले भाई, थका हुआ आया हूँ यार, है। वो मुझे ना इसमें ना वो आते नहीं है डालना। अरे सब आ जाएंगे, सीख ले। दो मुझे तो। कहाँ है, सीख ले भाई, सीख ले, हाजीरा सीख ले। पेंट आ जाएगा ना आपकी, वैसे बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे भैया कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा तभी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। यही नहीं आ रहा वो क्या आएगी, एक्सरसाइज तो करने दे पहले। मगर तुझे पता है जिद्दी बहुत हूं मैं, जिस चीज की जिद पकड़ ली तो बस पकड़ ली। बाबू पिछले साल का क्रिसमस याद है? अरे पिछले साल का क्रिसमस 2024 का तो सबसे बेस्ट क्रिसमस है प्रिया, वो तो कभी नहीं भूल सकता। और मगर 2025 का और भी बेस्ट है, क्योंकि हमारी बेटी का पहला क्रिसमस है ये, है ना। मगर उसकी जो पिछले साल का जो क्रिसमस का जो एटमोस्फेयर था ना चर्च का, याद है तुझे, क्या जबरदस्त था। Merry Christmas to all of you. 2024 हमारे लिए आशीर्वाद रहा। देना जरा एक गिलास इधर। ऐसे पापा का बच्चा, पापा आपने मुझे इतने अच्छे पापा दिए, पापा थैंक यू पापा। भैया आगे ना अग्रवाल है, अग्रवाल से एक काम कर, अपने लिए एक समोसा और एक ब्रेड पकौड़े ले लियो। मेरे लिए मत लियो, मैं पाइनएप्पल का जूस पीऊंगा, ठीक है? ठीक है।
अब खाना खाना ही नहीं, बस आज से एक्सरसाइज शुरू हो गई है। बस 2 दिसंबर को जो शादी है ना, क्रिश्चियन शादी है, अरे मजा आ जाएगा, नॉनवेज नॉनवेज है, मजा आ जाएगा। ठीक है, 2 तारीख को खाना खाएंगे, उसके बाद सीधा पता है कब खाएंगे, खाएंगे नहीं खाऊंगा पता है कब खाऊंगा, सीधा 24 तारीख को। ठीक है, वो ब्लेजर पहनना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो एक्सरसाइज पे पूरा जान लगा देनी है मैंने। ठीक है, मजा आ जाएगा। देखा घर वाले आगे, ठीक है, समोसा और ब्रेड पकौड़ा ले ले अपने लिए, जो मन करे वो ले लियो खाने के लिए। ठीक है, ले ले मत लियो। ओके चल ठीक है। ले आ गया तेरा अग्रवाल। एक काम कर, तू चली जा, तू लेकर आ जा अपने लिए एक समोसा एक ब्रेड पकौड़ा, मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ। भैया 2 ब्रेड पकौड़े और 2 समोसे, 2 ब्रेड पकौड़े और 2 समोसे। भैया समोसे भी गरम गरम देना। दोनों है भैया। भैया इसमें प्लेट्स भी रख देना। इस 2025 के क्रिसमस में पहली बार मेरी बेटी है, पहला क्रिसमस है, पहला क्रिसमस। पापा एक्सरसाइज करिए, पापा ने भी लाल कपड़े पहने, आपने भी लाल रेड हो रखे हैं। ठीक है, चाय लाइए तू? हाँ लाइए। चाय तो लाइए ना, चल ठीक है। चल भैया अब एक्सरसाइज मैं एक्सरसाइज करता रहूंगा, तो अपने बच्चे के साथ खेलती रहे। ठीक है, अब ऐसे ही तूने आना मेरे साथ एक्सरसाइज करवाने के लिए। ठीक है, ये तेरी जिम्मेदारी है, मुझे बिल्कुल पतला करके मानियो अब। ठीक है, खाना भी मत दियो, खाना मांगू ना खाना मत दियो, बोले नहीं दूंगी खाना, बस अब हो गया, बस जितना खाना था खा लिया। ठीक है, ग्रेस, ग्रेस, पापा का बेटा पार्क आ गया बेटा, पार्क आ गया आगे। जल्दी और जल्दी गुस्सा हो जाता, थोड़ी धूप लग जाएगी है ना। गंजा हो गया। भैया तू नाश्ता कर, मैं रनिंग करके आता हूँ। ठीक है, आ रहा हूं, आप थोड़ी सी वॉक कर लो जरा, रनिंग तो हो गई मेरी। बाबू जल्दी आ जाओ, बच्चे के साथ फुटबॉल भी खेलनी है। अरे भैया आप तो बीवी बच्चे सामने बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज भी नहीं हो रही, पहला दिन है, कैसे करूं? चलो थोड़ी बहुत कर लेता हूं बस आज। पापा, रेस, पापा, पापा, पापा,
हेलो बच्चों, कैसे हो? बाबू जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ भाई। बस आ रहा है। पूरी जान लगा दूंगा 20 तारीख तक, पूरा फैट काट कर खत्म कर दूंगा। जबरदस्त एक्सरसाइज करता चला जाऊंगा। भैया तूने ब्रेकफास्ट कर लिया? मैंने तो कर लिया। कर लिया? हाँ कर लिया। और मेरे लिए नहीं छोड़ा एक वाला भी? हाँ है ना आपके लिए लाई। क्या है? दे। सेब? हाँ। ओ भाई इतना भी नहीं है, एक बाइट भी नहीं छोड़ा। नहीं। मुझे पता था बाबू आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने 2 समोसे अपने लिए और आपके लिए। मुझे पता था कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे बाबू। चल आज और खा लेता हूँ बस, ठीक है। कल से काम करिए, पजामे भी मत दियो, हाफ पैंट दियो, हाफ पैंट में रनिंग करना है। आज की और सही है, ठीक है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। चटनी भी दे दो। आपका रनिंग करने का फायदा क्या है? अरे आज खा रहा हूँ, कल से फिर आ जाऊंगा पूरे। डाइटिंग करूंगा। अब तू समोसा और ब्रेड पकौड़ा खाए और मैं मुंह देखूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब खाना लाई ना आपके लिए एप्पल लाई। एप्पल? हाँ, एप्पल तो मैं वैसे भी नहीं खाता। मजा आ गया वैसे एक्सरसाइज करने में। अगर डेली एक्सरसाइज कर लो ना 25 दिन के अंदर अंदर पूरा फैट कट जाएगा। चल जल्दी खा ले, फिर चलते हैं, फिर ड्यूटी का समय हो रहा है मेरा। खा लो बस खा ले। बाबा ग्रेस उधर मुंह करके बैठो बेटा, मामा पापा फुटबॉल खेल के दिखाएंगे आपको। चल भाई चल, आजा देखते हैं किसमें कितना दम, कौन जीतेगा। चल हो जाए शुरू। चल भैया, मेरा बच्चा भी खेलेगा फुटबॉल। चलो भाई चलो, तुमने तो भाई संतरे खा लिया, पापा का जूस पीने का समय हो गया है। बाबू जूस वाला यही है ना आसपास? हाँ बाबू इधर ही है साइड में। मैं आपको साइड में इसे जूस पिएगा? जूस पिएगा? जूस बेटा तू और पतली हो जाएगी, मुझे पीना है। भैया कुछ भी नहीं डालना, ना पानी ना बर्फ ना कोई मसाला, कुछ नहीं। पाइनएप्पल का जूस बना दो। पीना है पीना है पीना है। थोड़ा सा पी ले। मजा आ गया भैया। तो ज्यादा पिएगी तो पतली हो जाएगी, जरूरत मुझे पाइनएप्पल की। मैं कह रहा ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं शाम का आऊंगा ना, तो क्रिसमस का जो डेकोरेशन का सामान है वो सारा निकालते हैं, ठीक है। जो भी कमती हो
उसे 1 दिसंबर आ गया, परसों ही है, ठीक है। फिर लेकर आ जाएंगे जो सामान हमें डेकोरेशन का लेना है ना, वो सारा सामान ले लेंगे, ठीक है। इसका हम आके करेंगे। चल ठीक है। इस स्टार के बदले नया लाना पड़ेगा प्रिया। ये खराब हो गया, देखो ये पुराना हो गया, इसका वो धागा भी नहीं है तो सही, मगर ये इसका धागा नहीं, ठीक है। एक स्टार लेना है और वो लेना है प्रिया। ये वाले बॉल्स ना ये सारे पुराने हो गए, एक ही पैकेट हमारे पास नया। ये वाले देख, ये वाले लेने सही से, ठीक है। लगा सबसे बढ़िया, मैं तेरे को सच बताऊं, पूरी जिंदगी का क्रिसमस मुझे पिछले साल का 2024 का सबसे जबरदस्त क्रिसमस लगा, है ना। चल इसको रख ले, फिर कल सुबह सुबह निकलते हैं, ठीक है हम लोग। क्रिसमस ट्री कितना सुंदर लग रहा है कार्टून से। हमने उस पेड़ के पास में अपनी गाड़ी रोकी थी, खुली रास्ता है का। मेरे ख्याल वो नीचे वाला है, नीचे वाला स्टोर है ना, वो नीचे वाला स्टोर लास्ट ईयर यहीं से लिया था ना। हाँ, पार्किंग कहाँ मिलेगी? पार्किंग हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, जो ये बीच में गाड़ी खड़ी हुई है, यहीं पे जगह। इसके नीचे से अच्छे अच्छे सारे सामान इसमें। हाँ, और ये नीचे वाली खड़ी करूँगा, यहाँ स्कूटी के पास खड़ी करो। ये यहीं पे थी हमारी पिछली बार गाड़ी खड़ी। प्रिया तो चल, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ग्रेस, ओके पापा आ रहे, बेटा जाओ। प्रिया बार्गेनिंग कर लियो। देख व्हाइट वाली, देख जो बोल रही थी दीदी ने लगाई थी पिछली बार, देख। बेटी देखो, इस बार पहला क्रिसमस आपका ही है, देखो। इसका पहला क्रिसमस है। लास्ट ईयर हम यहीं से लेके गए थे अंकल सामान। अच्छा अच्छा, बता रही हैं। हाँ, लास्ट ईयर यहीं से लेके गए थे ना, तो इसलिए यहाँ ही है। मुझे वो छोटों में से चाहिए, वो छोटी बॉल है ना, ये वाली। सर जी हमें देखकर ऊपर चल गए, नीचे हाँ जी, उतर आओ। वो एक ये ब्लू कलर में, ऐसे में कलरफुल में देखो भैया, वो खड़ी है हाँ, पन्नी में। हाँ ऐसे साइड में। रेड, सिल्वर। देख ले, देख ले, उठा के देख ले। हाँ यही वाली तो है, घर पे जो पैकेट हमने दिखाया था ना, एक ही पैकेट था जो। और देख ले, और देख ले, जो भी और भी ले ले, इस पे रख लो, रख दे। बहुत अच्छी अच्छी चीज है, देखिए प्रिया, देखिए घर कितने अच्छे लग रहे, देखिए। हाँ, ये टांगने वाला एक पैकेट, ये हर चीज खाना है, हर चीज खाना। कलरफुल में ले लो। मल्टी कलर है। देख प्रिया, हाँ, इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा ब्लू है। भी अच्छा लग रहा है वैसे मेरे अंकल, ब्लू भी अच्छा लग रहा है, देख। ये वाला ले लो, देख ले, जो भी है ब्लू भी अच्छा लग रहा है। वो एक ही कलर है ना, इसलिए। क्या? ये इसमें सब कलर है। हाँ तो जो अच्छा लगे ले ले। एक ये भी ले ले, छोटा वाला, बड़ा वाला तो अपने पास है ही है। यहाँ रख दो, हाँ, यहाँ रखते हो जो आपको पसंद। जो जो चाहिए यहाँ पे रखते हो, ठीक है भाई। मैरी क्रिसमस, पहला क्रिसमस है मेरे बच्चे का, इसलिए। जब हम छोटे थे तब ऐसे अंकल आते थे चर्च में से, ऐसे अंकल आते थे सेंटा बन के, देख रहे हो। मगर हम इसको नहीं लेके जाएंगे, सेंटा को अपनी जगह पे रख दो, ठीक है। अब हमारी सेंटा तो टू ही है। ये कितने के हैं ये वाइट वाले? चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। चल बाबू, ये सामान तो ले लिया डेकोरेशन का। एक बार आईएनए भी चल देते, आईएनए से भी देख लेते, कुछ सामान चाहिए तो हमारा डेकोरेशन का ले ले। ठीक है, पर मुझे ना वहाँ के गोलगप्पे खिला देना। गोलगप्पे ठंड में?
अरे दिसंबर में गोलगप्पे कौन खा रहा भाई? चल, अरे मैं तो भूल गया, हर एवरी ईयर हम वहाँ पे जाते हैं जब डेकोरेशन का सामान लेने थे, तुझे गोलगप्पे वहाँ के बहुत पसंद है। चल वहीं के खाएंगे। बेटा, मेरे बच्चे का पहला क्रिसमस है भाई, पता चलना चाहिए बच्चों को। ऐसी तो क्रिसमस से ही तो पता चलता है कि यीशु पापा ने इस दुनिया में हमारे लिए जन्म लिया था और वो हमारे लिए इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आए, मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर वो हमें बादलों पर लेने आ रहे। यीशु पापा की जय, यीशु पापा की जय, यीशु पापा की बोले जय। चलो भाई, आए अन्य के गोलगप्पे खिला दे तेरी मम्मी को और तुझको। मम्मा को गोलगप्पे खिला दूं आए अन्य के, खाना है साथ में। चलो आए अन्य, चलो। बाबू मुझे सैंडल भी दिलवाना है। अरे ले लियो, चल तो ले, जो चाहिए ले लियो वहां से। बाबू बहुत अच्छा है, ले लो। बाबू यहाँ पे तो सजाने का सामान बहुत अच्छा मिलता है। सही है। मम्मा का तो हो गया क्रिसमस का। बेटा, मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई, देखो लग रहा है गोलगप्पे की दुकान पर मिलेगी। चलो वहीं पर चलते हैं, वहीं मिलेगी तेरी मम्मा। ग्रेस मम्मा मिल गई, मम्मा मिल गई। यही मिलना था। बेटा अभी मम्मा का मुंह देखो, जब बड़े हो जाओगे तभी खा पाओगे ऐसे गोलगप्पे खड़े होके। बाबू इसे मत पिलाओ, मिर्ची होगी उसमें। बाबू घर चलते ही जितना भी डेकोरेशन का सामान है सारा बाहर निकाल, ठीक है? ओके बाबू। बाबू सामान बहुत अच्छा लेके आई हूँ इस बार हमारा घर बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा मुझे तो सही बताएं ना, अपने घर के लिए मुझे ये बहुत बेस्ट लगा है। ये देखो, ये मैंने दीदी के घर पे देखा था ना, तो मुझे बड़ा पसंद आया था। कोई बात नहीं भैया, पहला क्रिसमस है भाई, पहला क्रिसमस है ना बेटा, पहला क्रिसमस है मेरे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ सफाई कर ले बस, सफाई करने के बाद फिर बैलून वगैरह लगा के, कल तो शादी में जाना है, ठीक है? परसों से डेकोरेट करेंगे। अभी तो झाड़ू वाड़ू लगा के थोड़ी सी दीवार वार को सेट कर दी। दिखाई जरा निकाल के, यार बड़ा अच्छा लगा ये ऊपर। हाँ इस बार बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना,
कितना है? 40 है ना? 40 लेके आए हैं बाबू। ये बहुत बढ़िया है, इस बार अच्छा लगेगा। ले, तेरी वो जगह खाली थी ना, उसके लिए मैं घड़ी लेके आया। देख घड़ी, देख जरा। वाह क्या जबरदस्त घड़ी है बाबू, बहुत खूबसूरत है। जबरदस्त है। चलो बाबू मैं यही बोलने वाली थी इस बार। हाँ मैंने दो लिए ना, मेरे को एक किसी को देनी थी और एक ये दिखा, अच्छी है। बस ये इसी की कमी थी घर में, नहीं बाकी तो सब कुछ है। बेटा ये देखो ग्रेस, ग्रेस, ग्रेस ये देखो पापा क्या हाल है बेटा। अच्छी है ना घड़ी प्रिया? अच्छी है ना घड़ी? बहुत प्यारी है बेटा 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक, इसको निकाल यार, बाबू। ये निकाल, इसको निकालो। दिखा ग्रेस, ओ ग्रेस देखो पापा घड़ी लाए घर के लिए। थैंक यू जीसस बोलो, धन्यवाद दो यीशु मसीह को बेटा, पहला क्रिसमस है। देख ये घड़ी क्या, घड़ी नहीं थी बस हमारे घर में ना, घड़ी नहीं तो सारी चीजें घड़ी नहीं थी बस, इसलिए मैं हाँ चल ठीक है, तू ये कर ले, तू दीवार वगैरह झाड़ ले, ठीक है। फिर हम कल के बाद परसों उसको पूरा घर को डेकोरेट कर देंगे, ठीक है 3 तारीख को, ठीक है बाबू। 2 तारीख की तो शादी है, कल की शादी है, कल शादी में जाके परसों पूरा डेकोरेट करेंगे, ठीक है। फिर वो उसके बाद क्रिसमस से पहले उनको बुलाया, अनीता सिस्टर को बुलाया मैंने घर पे, उनकी फैमिली। वाह दिखा 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 बेटा देख, पापा ने पहली बार ऐसी घड़ी ली है, देखो पहली बार पापा ने ऐसी घड़ी ली है घर के लिए। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना। देखो बेटा देख प्रिया, हर बात में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया कर, वो प्रोवाइडर है हर चीज। हाँ सेल है, 4 सेल है, मगर वो तो गाड़ी में रहे। चल कोई बात नहीं, चल मैं लेके आता हूँ नीचे से, तू तब तक दीवार साफ कर, ठीक है। फिर मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ग्रेस का पहला जन्मदिन देख, पता है क्या होता है, बच्चे होते हैं ना छोटे बच्चे, यही से बच्चे जानते हैं यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ। क्रिसमस जो फेस्टिवल है इसी से तो जानते हैं हम लोग भी तो इसी से जानते हैं क्रिसमस क्या होता है ना। देखिए प्रिय देख कितना अच्छा लग रहा है, रेड कलर है ना, कितना अच्छा लगेगा, पूरे घर में लग जाएगा। येलो कलर और ये हो गया, सिल्वर हो गया, 3 कलर हो गए। चल जा इसको रख दे और झाड़ू लिया फटाफट, तू झाड़ू मारना शुरू कर दीवार पे, ठीक है। हाँ ये रख दे, तू झाड़ू मार फटाफट से, और फिर कल तो हम बिजी रहेंगे, कल तो शादी में चलेंगे और परसों अपना पूरा घर डेकोरेट करेंगे, ठीक है। इधर आ जाओ बेटे, तुम इधर आ जाओ, पापा के पास आ जाओ, पापा के पास। पापा का बच्चा ले लो, सारा आपके लिए, ये ले लो, और दे दो भाई इसको, और दे दो भाई, और वो भी दे भाई, वो भी निकाल के दे भाई, वो भी दे। पहले इसी को क्रिसमस सबसे पहले क्रिसमस सेलिब्रेट करेगी मेरी बेटी। ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, लो ये भी ले लो, नहीं भाई ये भी ले लो, लो ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई, पूरा ले लो, ये लो, ये लो भाई, ये लो भाई, एक घरे भी हो जाओ भाई इसके ऊपर, ये लो, ये ले लो, बस खुश खुश। ये तो हम अपने घर पे भी बना सकते हैं ना, जैसे फुलझड़ी की हो जाती है। बना ले और दुकान लगा दे, घर पे भी बना सकते हैं, बड़ी मेहनत से बनता है, मजाक थोड़ी ना। बाबू लेफ्ट में बैठेंगे। मैं स्नैक्स वाले को बोल के आता हूँ। मजा आ गया, मजा।
चिकन लॉलीपॉप है, ग्रेस को भी खिला, बहुत जबरदस्त बना बाबू लिमका भी ले लो साथ में। शादी के खाने की तो बात ही अलग है, ला खा के बताता हूँ कैसा बना है। मजा आ गया ना बाबू? गाजर का हलवा खाओ भाई मेरा बच्चा। ये वेरी गुड। बस एक बात है भैया, पार्टी में मजा आ गया। कृष्ण शादी की तो बात ही अलग है ना, दे चिकन दे मटन, दे चिकन दे मटन भाई। और फिर सबसे मेन बात है, इस शादी की सबसे खासियत बात है कि एक भी डीजे पे बॉलीवुड हॉलीवुड का सॉन्ग नहीं था, सारे मस्ती गाने थे, मजा आ गया। बाबू जल्दी चलो, सोना भी है, फिर घर भी सजाना है। तो चल फिर। पहले सबसे पहले ये घड़ी लगाइए। कैसे लग रही है? अच्छी लगी। ठीक है। अरे ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ क्या एक बार चेक कर। क्रिसमस फेल आई। पुराना स्टार हटा दो, नया लगा दो। कल मार्केट जाऊंगा तब लेके आऊंगा रेड कलर का। अभी चल और बैलून फुलाना है, बस इतना देख ले। बढ़िया हो गया ना, जबरदस्त हो गया ना। ऐसे, हाँ बस ऐसे थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं, देखा ऐसे गोल क्यों। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त प्रिया। इस बार का तो क्रिसमस ट्री तूने बहुत जबरदस्त डेकोरेट किया है।
प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? प्रेज द लॉर्ड सलोनी सिस्टर। वाह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भैया ने घर तो बड़ा अच्छा सजा रखा है भाई। यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो। भैया कितने दिन से लगे तैयारी से? 3-4 दिन हो गए सिस्टर। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितना अच्छा घर सजा रखा है भैया ने, है जी सिस्टर। बहुत अच्छा। और भैया कहाँ है? वॉशरूम में। चलो भैया को भी कहा मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस सिस्टर। आइए आइए। जय मसीह। जय मसीह की भैया, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की भैया, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे भैया। प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह। कैसा लगा आपको? घर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा। कितने दिन से लग रहे थे? सर 3-4 दिन हुआ कंटिन्यू, 2-2 बजे तक, रात में 3-3 बजे तक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सजाया। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। चलिए। और बताइए सिस्टर, कैसा चल रहा है आपका? हाँ भैया, हम लोग ठीक हैं, बढ़िया हैं। और परमेश्वर का सच में मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हम लोग इस जगह पे आए और आप सबसे मिले, तो इसके लिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। और भैया आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी हुई है क्रिसमस की। बड़ी मेहनत है सिस्टर। हाँ। देखो क्रिसमस एक ही बार आता है, साल में एक ही बार फेस्टिवल होता है ना, तो अब ये है कि परिवार के साथ तो बनता ही है क्रिसमस को सेलिब्रेट करना। बिल्कुल अच्छी बात है भैया। और अच्छा भैया, मेरा एक सवाल है आपसे कि हमें ये क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग सच में ये चीज सवाल करते हैं कि मनाना चाहिए, कई कहते हैं कि मनाना चाहिए, कई कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस चीज में? सिस्टर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने बोला है। इस क्रिसमस के समय में आपको बता दूं कि आज मसीह समाज के अंदर ही बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन को उठाते हैं कि हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोग तो यही तक कह देते हैं कि अगर आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप नर्क चले जाओगे, है ना। कई लोग तो ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं कि बाइबल में कहां लिखा है 25 दिसंबर कहां लिखा है। तो मेरा क्वेश्चन जो है उन लोगों से ये है कि बाइबल के अंदर कहां ऐसा लिखा है कि एक इंसान गुटखा ना खाए, सिगरेट को ना पिए। तो इसका मतलब मसीह समाज में गुटखा और सिगरेट का अलाउड है ना, बाइबल में नहीं लिखा है। मगर प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है कि अगर नशा और ये सारी चीजें जो गलत काम है इनसे हमें बच के रहना। अब रही बात सवाल देखो क्रिसमस की कि बाइबल के अंदर कहां लिखा है। सिस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि ना तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने से और क्रिसमस सेलिब्रेट ना करने से कोई स्वर्ग नहीं है, कोई भी स्वर्ग नहीं है। अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे तब भी आप प्रभु के लिए करोगे और नहीं करोगे तब भी आप प्रभु के लिए करोगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं सिस्टर कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते। मैं खुद मिला हूं उन लोगों से, बहुत से इस दुनिया के अंदर, मसीह समाज के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं कि ऑब्जेक्शन उठाते हैं, बोलते हैं कि भाई हम क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और दूसरे लोग अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन्हें कहते हैं ये नर्क में चले जाएंगे। मगर मैं ऐसे लोगों से मिला हूं क्रिसमस सेलिब्रेट ना करने के बाद भी। पर ऐसा तो कई सवाल है, वो लिखा ही नहीं है कि अगर तुम बड़ा दिन मनाते हो तो नरक जाओगे। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल सही बोला आपने। मगर क्रिसमस जब सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं ये लोग, उसके बाद में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो व्यभिचार में गाली देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। बहुत से लोगों को पर्सनली मैं जानता हूं। तो क्या फायदा, आप क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो मगर पाप में तो जिंदगी जी रहे हो ना, है ना। और ऐसे ही मसीह समाज के अंदर जो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे दूं, 35 साल तक मैं भी क्रिसमस को ऐसे ही सेलिब्रेट करता था जैसे अभी कर रहा हूं मैं, मगर मेरा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ था सिस्टर। वो सारे गलत काम मैं करता था, जो पाप जिसे कहते हैं, वो सारे गलत काम करता था, मगर लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करता था। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे अभी आप हमारी बातों को सुनोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना है या नहीं करना है। अब रही बात बाइबल के अंदर कहां लिखा है, बाइबल के अंदर कहां लिखा है कि क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। देखिए, वचन को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा होगा, मलाकी के अंदर एक जगह लिखा है, मलाकी 4:5 में लिखा है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। बड़ा दिन क्या कहलाता है बता, यीशु के जन्म से पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा। आपको पता है, आपको तो पता है, आप तो प्रभु का प्रचार करते हो। यीशु के जन्म से 7 महीने पहले कौन आ गया? एलिया। यानी यूहन्ना में कौन आया? एलिया। तो बड़ा दिन वहां पे कहलाया कि नहीं कहलाया? और जब यीशु फिर बादलों पर हमें लेने आ रहे, वो है भयानक दिन। और वहां पर क्या हो रहा है? यीशु बादलों पर आ रहे, तो एलिया खुद आ रहा है मूसा के साथ, है कि नहीं? तो प्रूफ क्या मिलता है बाइबल के अंदर कि 25 तारीख नहीं लिखा है, मगर बड़ा दिन तो लिखा है ना। यानी कि आज मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आज हम दुनिया को इस बार हम यही प्रचार कर रहे हैं, यीशु का जन्म हुआ नहीं है, हुआ था। यीशु का जन्म हुआ था,
और हमारे दिल में, हमारे मन में यीशु का जन्म होना चाहिए और जन्म है, अगर हम अकॉर्डिंग टू बाइबल चल रहे हैं। सिंपल फंडा। आप बताइए कोई गलत बात है इसके अंदर? नहीं है? नहीं। भाई क्रिसमस, अभी कई कई मसीह लोग प्रभु का वचन कहते हैं ना, आनंदित रहो प्रभु में सदा आनंदित रहो। पूरा वर्ल्ड जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है, और यही तो सबसे पहला एक जो कह सकते हैं कि सबसे पहला सुसमाचार जो है वो यहीं से तो शुरू होता है। अब मेरी छोटी सी बेटी है, अगर हम ये सब चीजें नहीं करेंगे उसको कैसे पता चलेगा क्रिसमस क्या है, यीशु पैदा हुआ क्या, कुछ पता चलेगा? मैं बताऊं, जब हम छोटे थे हमारे पापा मम्मी ऐसे ये सब कुछ कर देते थे, है ना, और जब ये सब डेकोरेशन वगैरह करते थे तो मेरे पापा गाना गा के बताते थे, कौन सा था वो, जगमग जगमग होवे रे बैतलहम का तारा, पैदा हुआ है प्यारो यीशु हमारा। तो ऐसे सॉन्ग जब वो गाते थे तो हम उसी चीज को आज सोचते हैं कि हम क्रिसमस के बारे में, यानी कि यीशु के बारे में वहीं से तो जानना शुरू हमने किया। सिस्टर पापा बताते हैं ये जो गाना है ये हमारे दादा ने बनाया था। अब क्रिसमस अब कहते हैं, मगर हमारे बाप दादा क्या कहते थे, बड़ा दिन। और वचन के अंदर लिखा है, बड़े दिन से पहले मैं तुम्हारे पास क्या भेजूंगा, एलिय्याह नबी को। तो प्रूफ है बाइबल के अंदर बड़ा दिन था, और आज हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर यीशु का जन्म होना चाहिए। अब 25 दिसंबर नहीं लिखा, 25 दिसंबर नहीं लिखा, मगर हम भी 25 दिसंबर को नहीं मानते। हम खुद कहते बाइबल में नहीं लिखा, डेट नहीं लिखी। हमने प्रभु को बनाया, प्रभु ने हमको बनाया। अरे प्रभु ने हमको बनाया, तो हम उसकी डेट खंगालने से, छानने से क्या मतलब है? हमें तो यही समय है जब हम सुसमाचार दुनिया में यीशु का दे सकते हैं खुल करके, यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं सिस्टर, बहुत से लोगों को हम जब कैरल सिंगिंग करते थे ना, इसी क्रिसमस के जो हम नारे लगाते थे, जो सुसमाचार हम देते थे, बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तन होते हुए हमने देखा है। बांझ को मां बनते हुए देखा है, और जो बीमार होते थे उन्हें चंगा होते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने खोज करी ना। जब कैरल सिंगिंग में यीशु का नाम सुनते थे तो वो खोज करते, और खोज करने के बाद यीशु को पा लेते हैं, और वहीं से यीशु का नाम क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। और रही बात आज क्रिसमस की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 25 तारीख को तो लोग केक काटते हैं। हम तो हर समय जब मन करे जब क्रिसमस मनाओ, और आज इसका प्रूफ यही होगा। प्रिया तो जा केक लेके, आज कितनी तारीख आज? अच्छा भैया, एक सवाल और है, जो लोग साल में एक दिन बस सिर्फ बड़े दिन को ही बड़ा दिन भी मनाते हैं, और जो क्रिसमस वाले दिन ही चर्च जाते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए तो उनके लिए क्या हो? बिल्कुल सिस्टर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने करा है कि आज हम मसीह समाज के अंदर जैसे जैसे ये जो कर रहे हैं ना, जो आप बता रहे हो एक ही दिन, यानी कि इसको कहते हैं ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म बोला जाए तो ईस्टर को जाग उठते हैं, क्रिसमस में जाग उठते हैं, और गुड फ्राइडे पे जाग उठते हैं, फिर दोबारा क्या होता है, सो जाते हैं ना। और सो जाते हैं क्या, दिसंबर के समय उठते जी, जैसे मुर्दे नहीं उठ जाते कब्र में से, जब यीशु मसीह बादलों पर लेने आएंगे हमें, तो बाइबल में नहीं लिखा कब्रें फट जाएंगी, ऐसी मसीह समाज में हो जाता है। लोग उठते हैं दिसंबर में और 26 तारीख को फिर सो जाते हैं, है ना। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग इस बात को कहते हैं ना कि क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करना है, हमारा रोज क्रिसमस है, तो केक रोज काटो ना। रोज क्यों नहीं केक काटते? रोज केक काटो। अच्छा, क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करेंगे, केक खा लेंगे लेके, क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, केक खा लेंगे। ऐसे भी लोग हैं, हम उनकी हंसी में उड़ाते हैं। हम तो कहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि जो अगर एक दिन को बड़ा करके मान रहा है या एक दिन को नहीं मान रहा, वो सब प्रभु के लिए कर रहे हैं। मगर आज हमारे मन में प्रभु का जन्म होना बहुत जरूरी है, जन्म होना जरूरी है। जन्म हुआ था, ये विश्वास भी लोगों को दिखाने के लिए ये क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के द्वारा तो पहले स्टेप हमारे बच्चे जो हैं, यहीं से बाहर दुनिया जो है क्रिसमस से ही प्रभु यीशु के जन्म को जानती है ना। अब देखिए ये डेकोरेशन करा, आप देखिए ये स्टार है। अब स्टार क्या था बाइबल के अनुसार? क्या था? चिन्ह था ना, चिन्ह था। आज अगर घर के बाहर हम स्टार लगाएंगे, लोगों को पता चलेगा ना यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था। मगर आज ऐसे भी लोग मसीह समाज के अंदर आ गए जिन्होंने अपने स्टारों को खुद तो उतरवा दिया और लोगों को जाके गलत प्रचार करके वो स्टार उतरवा के घर में रख दिया, तो सुनसान हो गया। हम क्यों ऐसा करके बैठे? हम तो नाचेंगे गाएंगे क्योंकि प्रभु का जन्म इस दुनिया में आता है और वो हमें लेने के लिए आ रहा है। तो चलो इसी बात पर आज 13 तारीख को हम केक काटेंगे। प्रिया जा केक लेके आज यीशु का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। जा चाय और जो पकवान वगैरह वो सब लेके आ, पहले केक लेके आ। आज यहीं पर शुरू होगा 25 तारीख में, आपका जब मन करे। अरे 13 को काटो, 12 को काटो, जनवरी में काटो, फरवरी में काटो, ट्यूसडे का काटो, वेडनेसडे का, संडे, जब मन करे जब काटो। अरे काटो तो जरूर, क्यों चुपचाप सुनसान बैठे हुए हो? प्रिया केक। चलो, ये सच है सच में कि यीशु मसीह पैदा हुआ था।
मेरा भी है ना, मेरा जन्म नहीं मालूम है, मम्मी पापा भी नहीं जानते, पर ये तो सबको ही पता है कि हाँ अगर मम्मी है तो मम्मी कभी तो पैदा हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल यही चीज का हमें विश्वास रखना है कि हाँ यीशु मसीह भले ही 25 तारीख नहीं है पर यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल आपने सही बोला सिस्टर, यही कहानी हमारे घर की है। पता है क्या, मैं आपको बताऊं, मैं इस दुनिया को इस बार यही प्रचार करना चाहता हूँ। मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी के मम्मी पापा जाने हमारे जो नाने नाना थे ना, वो बचपन में ही मतलब मम्मी को छोड़ के, हमारे मम्मी और उनके भाई वगैरह सबको बच्चों को छोड़ के इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, छोड़ दी, मतलब चले गए थे वो इस दुनिया से। आपको पता है उनके चाचा ताऊ ने उनको पाला। मेरी मम्मी को ना ये नहीं पता कि मेरा बर्थडे कब आता है, क्योंकि बहुत छोटी थी मेरी मम्मी, है ना। मगर आज मेरी बहन पता है 28 अक्टूबर को मेरी मम्मी का बर्थडे बनाती है। मेरे भाई ने अभी बनाया था मेरे ख्याल 25 तारीख को, क्योंकि धनतेरस के समय ऐसे कुछ उसने निर्धारित किया था। बाद में जब मेरी बहन प्रभु में आ गई तो उसने डेट चेंज कर दी। अब मेरे भाई वहां मना रहा है, ये मेरी बहन यहां मना रही है, फिर हम तीनों ने यहाँ पे बनाया, तो क्या दिक्कत आ रही है? अरे कभी भी बनाओ बर्थडे, जब नहीं पता तो कभी भी सेलिब्रेट करो। ऐसे ही हम मनुष्य, हम यीशु को नहीं खंगालेंगे। बस हमारा विश्वास यह है कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था। अगर 25 तारीख को नहीं बना रहे तो भाई 26 को बना लो, क्या दिक्कत आ रही है? 27 को बना लो, बना तो लो कम से कम। लोगों को सुसमाचार तो दे दो, यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था, और इस दुनिया में हुआ था, और हमारे मन में रोज क्रिसमस है, रोज क्रिसमस है, तो वचन को हमारे दिल में हमें जन्म। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। लिया भाई लिया, पकवान भी लिया। सिस्टर ये तो मम्मी पापा मिलके बनाते थे, ये गुजिया तो हमने बनाई नहीं, गुजिया नमक पारे, शक्कर पारे, मुर्क वगैरह, मगर आज हमारे बस की तो नहीं है, इसलिए तो हम बाहर से मंगा देते हैं। मगर मजा आ जाता है क्रिसमस पर इन सबको खाने में। लिया भाई लिया, चाय भी लिया। ऐसे एक बात है, मेरी बीवी बहुत काम करती है सिस्टर, और आज ये इसलिए खुश है क्योंकि इसकी बेटी का पहला क्रिसमस है। चलिए सिस्टर, आज 13 तारीख है, 25 तारीख आई भी नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। चलिए काटिए केक। हैप्पी बर्थडे जीसस, हैप्पी बर्थडे जीसस, हैप्पी बर्थडे यीशु पापा, हैप्पी बर्थडे यीशु पापा, हैप्पी बर्थडे यीशु, हैप्पी बर्थडे यीशु, हैप्पी बर्थडे यीशु पापा, हैप्पी बर्थडे जीसस। हालेलुया, क्या बात है, क्या बात है। चलिए खाइए। आज प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए और आपने मनुष्य का रूप धारण करा और आपने जन्म इस दुनिया में लिया प्रभु, ताकि हमारा उद्धार हो और हमें आप अपने साथ स्वर्ग में ले जाए। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लिया और उस कलवरी क्रूस पर आप मरे और हमारे पापों के लिए, और फिर मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और हमारा ये विश्वास है बाइबल के अनुसार कि आप हमें बादलों पर जल्द लेने आ रहे हैं। पिता परमेश्वर, पूरी दुनिया आनंद से झूमती है कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था। हम विश्वास करते हैं इस बात पे, और हमारे मन में, हमारे दिल में यीशु का जन्म है और हमेशा रहेगा। इसलिए हमने हर एक बात में आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण करते मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। खाइए, खाइए, खाइए। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस का एंड KFC पर खत्म नहीं हुआ। अक्सर 35 साल की जिंदगी में मैंने यही चीज तो देखी, क्रिसमस आया, हुल्लड़ मचाया है, कैरल सिंगिंग हो गई है ना, कैरल सिंगिंग में जाकर भी बदतमीजी, ये सारी चीजें मैंने बहुत देखी है। मगर सही में जब से मैंने यीशु को अपनाया सच्चे दिल से, लास्ट 2024 के क्रिसमस पे मैंने अपने आप में देखा कि हम 24 तारीख 25 तारीख के बाद भी 26 तारीख को
उसी रूप में अपने आप को देखा मैंने कि यीशु के सुसमाचार को भी दिया, है ना, वचन बांटे और अपने परिवार के साथ भी अच्छे से रहा, यानी कि यीशु के वचन को फॉलो किया। क्रिसमस तो लोगों का कब खत्म हो जाता है पता है? 25 तारीख को ही खत्म हो जाता है, मगर हमारा क्रिसमस 25 तारीख को नहीं, हमारा क्रिसमस रोज है। बिल्कुल। क्या बोलते हैं आप इस बारे में? मैं भैया इसके बारे में एक वचन देती हूँ आपको, ठीक है? मैं अभी, अगर आपके पास बाइबल है आप निकालो। वचन कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूँ, तू न ठंडा है और न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तो हमें ठंडा नहीं होना है, चाहे बड़ा दिन जैसे 25 तारीख अगर निकल जाते तो उसके बाद जो सच में मसीह में आत्मा में जन्म नहीं हुआ है ना लोगों का, वो उनके लिए उसी टाइम पे सब कुछ खत्म हो जाता है। पर वचन हमें सिखाता है कि हमें उस तरीके से खत्म नहीं होना है, ना ही ठंडा पड़ना है, क्योंकि वचन कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू न ठंडा है और न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तो हमें ठंडा नहीं रहना है। बिल्कुल सही बात है सिस्टर, बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल भी, क्योंकि परमेश्वर ठंडेपन को तो चाहता ही नहीं है। जब तक एक इंसान एक अकेले में रहेगा ना, या जैसे एक मैंने सुना है, जैसे एक कोला होता है ना, कोले को अगर इकट्ठा करके जलाओ ना तो बहुत आग में होता है, पर जब वो अकेला अकेला रहता है तो उसके अंदर कोई वो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए ना हमें हमेशा परमेश्वर के वचन में और उसकी संगति, उसकी उपस्थिति में रहना है, ताकि हम हमेशा हमेशा क्या रहे, गर्म रहे। हम मसीह लोगों की यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है सिस्टर, क्योंकि पता है क्या, नवंबर तक तो ऐसे ढीले पड़े रहेंगे जैसे कि पता नहीं एक मुर्दा होता है ना, और फिर दिसंबर 1 तारीख को कई स्टेटस डाल रहे हैं न्यू ईयर का, और क्रिसमस का स्टेटस क्या है 1 दिसंबर को, फिर सामान निकालोगे, ये निकालोगे, क्रिसमस आ गया, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। मन में तो जन्म दिया ही नहीं यीशु को, मगर क्या है 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक हम मसीह लोग क्या है, जाग जाते हैं। जैसे कि यीशु जब बादलों पर आएगा मुर्दे जाग उठेंगे, वैसे हम जाग जाते हैं। मगर हकीकत में यही आपने सही वचन दिया है, हमें ठंडा पड़ना ही नहीं है। 25 तारीख से तो स्टार्टिंग है सुसमाचार देने की, है कि यीशु का जन्म इस दुनिया में, क्या बोलते सिस्टर, हुआ था। क्या हुआ? यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ था, और आज हमारे दिल में, हमारे मन में जन्म है, होना जरूरी है। और वो जन्म कैसे होगा? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हमें गोद कर लिख देना है। यही तो बात है सिस्टर। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि लास्ट जब हम KFC गए, वहां से हमारे क्रिसमस का एंड नहीं हुआ, तब से वो आग अभी तक जलती चली आ रही है, और हम यीशु का सुसमाचार दुनिया में फैलाते चले जा रहे हैं, और साथ ही साथ वचन से सीखकर, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनते चले जा रहे हैं। तो सिस्टर आप क्या बोलते हैं, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है भैया। जैसे यीशु मसीह के बारे में जब स्वर्गदूतों को पता चला, तो स्वर्गदूत भी यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखने लगे। और वचन, अगर हम लूका की पत्री अगर 2 का हम 13 वचन पढ़ते हैं, तो वचन ऐसा कहता है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। वो परमेश्वर सच में हमारे एक कहते हैं ना, मसीह लोगों के लिए नहीं आया था, पर इसमें वचन ऐसा कहता है वो पूरी मानव जाति के लिए आया, पूरे मानव जाति के लिए। सिस्टर एक बात और बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने, वो पूरे मानव जाति के लिए आया, पूरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। मगर बात पता है क्या है, एक पते की बात आपको और बताऊं, प्रभु का वचन कहता है पहले तो अपने परिवार को संभाल, अपने घराने को संभाल। आज हम देखते हैं, जैसे मैं भी मसीह परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति, इतना पापी व्यक्ति था, जब मेरा एनकाउंटर हुआ, प्रभु ने मुझे चुना, तो प्रभु ने पता है क्या बोला, जा और मसीह लोगों को सुसमाचार दे। अब हम दुनिया में जाके सुसमाचार दे रहे हैं, हमारे मसीह लोग शाम को दारू पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, व्यभिचार में, सब जगह तो वही है। मगर इसका अंत मैं आपको बताऊंगा, ऐसी रोटी देके भेजूंगा सिस्टर आपको यहां से, ना उसको कोई पढ़ के, जैसी कोई उसको पढ़ेगा वो अनंत काल के जीवन के लिए प्रवेश कर सकता है, सिर्फ उस बात को पढ़कर, उसको समझकर उस पर चलना शुरू कर दे। तो सिस्टर ये कहानी हमारी ऐसी रही, मैंने आपको जैसे आप बताया ना, ये रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, अच्छे कपड़े पहनना, ये 35 साल तक मैं अपनी जिंदगी में बिताता रहा। मैं आपको सच बताऊं, पहले पिछली जिंदगी में मैं एक्सरसाइज, अच्छे कपड़े इसलिए पहनता था ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं, है ना, और फिर मैं बहुत सी लड़कियों के साथ अफेयर, ये सारी चीजों को दिखाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज को करता था। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जैसे 2 साल पहले, 3 साल पहले प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। आज मैं रनिंग भी करता हूं, एक्सरसाइज भी करता हूं, सब कुछ सेम वैसी होता है। मगर पता है क्या होता है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन होता है। आज मेरी पत्नी मेरे साथ है, जो भी कुछ होता है हम अपने परिवार के लिए करते हैं, बाहर दिखाने से कुछ नहीं, क्योंकि 35 साल तक हमने करा क्या है,
चर्च में जाना, चश्मा लगा लेना, है ना, अच्छे कपड़े पहन के दूसरों को दिखाने से क्या फायदा? मन का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही ये रनिंग, एक्सरसाइज वगैरह, जो भी अच्छे कपड़े, जूते वूते, पहले दिखावे की जिंदगी जीता था, मगर जब से मैंने वचन को उठाया यीशु के, तब से मेरा जीवन प्रभु ने क्या करा? बदल दिया। चलिए सिस्टर, हो गया आपका ये सारा हो गया? भैया एक काम कर, फटाफट से खाना लगा दे। तो चिकन, जो सिस्टर चिकन बहुत जबरदस्त बनाती है, बहुत जबरदस्त चिकन बनाया आपके लिए, आप वो खाइए। तब तक मैं आपको और स्टोरी बताऊंगा, फिर मैं एंड में बताऊंगा जब आप खाना खा लोगे कि वो जो भोजन है, आत्मिक भोजन, वो आपके लिए प्रभु ने क्या तैयार करा है, क्योंकि आप भी प्रभु की सेवा करते हो ना, इसीलिए। सिस्टर, मैं तो शेफ होकर भी इसके हाथ का खाना पसंद करता हूँ। बहुत जबरदस्त चिकन बनाती है। आज आप खाओगे ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। और साथ में ये मोटी वाली रोटी और चावल के साथ मजा आ जाएगा आपको आज। और अगर ठंड में ठंडा नहीं तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदा अच्छे खाने के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है मेरे प्रभु जी। इसको शुद्ध और पाक करना पिता परमेश्वर, प्रभु खाए और एक दूसरे में खास कहलाने पाए यीशु मसीह। धन्यवाद देते, सारा महिमा देते यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। चलिए सिस्टर, आप लीजिए, खाना खाइए। मैं तो खाना खाऊंगा सिस्टर। ये सिस्टर आप लीजिए। कैसा बना सिस्टर? बहुत अच्छा भैया, है बहुत अच्छा है। वाकई में प्रिया चिकन तो बहुत अच्छा बनाने लग गई, बिल्कुल मम्मी के जैसे मेरी मम्मी बनाती है ना, सेम वैसे बनाने लग गई है। तो मजा आता है। बहुत अच्छा। चलो हम पहले सांसारिक भोजन को ग्रहण कर ले, इसके बाद सिस्टर मैं आपको एक ऐसी चीज देने वाला हूँ। आप तो यीशु मसीह का सुसमाचार देते हो जगह जगह जाके, तो क्यों ना इस बार थोड़ा सा अलग हो जाए, है कि नहीं? वो आत्मिक भोजन जो प्रभु ने मुझे इस बार बताया लोगों को देना है, उसको मैं अब खाने के बाद बताऊंगा। तब तक मैं भी खाना खा लूं, मुझे भी भूख लग रही है। पानी आ रहा मुंह में, जबरदस्त। अब शेफ हैं तो शेफ के अनुसार तो सिस्टर आपको पता ही है, रहा नहीं जाता। ये देखो, तो चलिए सिस्टर, अब तो सांसारिक भोजन तो हो गया, अब आत्मिक भोजन मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैंने इस साल तैयार किया है। कि जैसे कि आप जानते हैं कि 2025 के क्रिसमस पे हमें सुसमाचार बाहर के लोगों को भी देना है और हमने मसीह लोगों को भी देना है। तो प्रिया तो अपना खाना खा ले, तब तक फिर मैं वो पर्चा आ गया जो मैंने प्रिंट करवा के लाया, सोफे पे। चलो हाथ पर धो लो, तब तक प्रिया तो खाना खा। आप भी हाथ धो लो। तो चलिए सिस्टर, अब सांसारिक भोजन तो हो गया, आत्मिक भोजन जो प्रभु ने इस साल के लिए सुसमाचार के लिए हमें दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। आप भी कोशिश करें कि ये पैम्पलेट्स जो है मैंने प्रिंट करवा दिए हैं, कि आप भी लोगों में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि बहुत से लोग यीशु को नहीं जानते, और जब यीशु को नहीं जानते तो उनको स्वर्ग के बारे में नहीं पता है ना। तो स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, यीशु मसीह, है ना। 100% अगर हमें स्वर्ग जाना है, जो मसीह को जानने वाले व्यक्ति है, यानी कि जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और उसके बाद भी वचन से वंचित रहते हैं, उनके लिए भी प्रभु ने इसमें मुझे कुछ बोला है लिखने के लिए। तो मैंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। हेडिंग इस प्रकार से लिखा है मैंने, स्वर्ग जाने का 100% रास्ता, ठीक है। और एक फिल्म बनाई है इसके ऊपर, असली नकली क्रिसमस, है ना, असली नकली क्रिसमस, है ना। 2025 में वेदी तैयार है। देखिए क्या हुआ कि इस साल का सबसे बड़ा सुसमाचार जो मुझे लगा, भी मैं अरुण पास्टर का देख रहा था, अरुण पास्टर ने एक जो वचन दिया वेदी के ऊपर, वेदी तैयार है। वेदी क्या है? हमारा शरीर, आत्मा, प्राणी तो है। अब उन्होंने कहा था वचन में, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, कि परमेश्वर के पास केन और हाबिल दोनों गए और दोनों ही क्या करा, उन्होंने वेदी वहां पर बनाई और उसने परमेश्वर को समर्पण करी। मगर प्रभु ने हाबिल की जो वेदी थी उसको कबूल कर लिया और केन की नहीं किया। जबकि मेरे हिसाब से बनाई तो दोनों ने मेहनत करी होगी कि भाई परमेश्वर के आगे हम कुछ चीज लेकर जा रहे हैं, एक वेदी को तैयार कर रहे हैं, मगर प्रभु ने हाबिल की वेदी को एक्सेप्ट कर लिया, रिसीव कर लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। आज हम लोग क्या करते हैं, क्रिसमस में जाग जाते हैं, वैसे हम मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं। आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट तो करते हैं, मगर प्रभु हमारे मन को जानता है,
कि हम क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, घर को डेकोरेशन कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें जो चलती रहती है वो सारी चीजें हम करते हैं और मैं भी करता था ये सब चीजें। मगर जब मेरा एनकाउंटर हुआ तब मैं जाना कि असली क्रिसमस क्या है। अब तक 35 साल तक तो मैं नकली क्रिसमस बना रहा था, गाली देना, व्यभिचार करना है ना, लड़ाई झगड़े करना, झूठ बोलना, जितने भी बुरे पाप इस दुनिया में है वो सारे मैं करता था, मगर उसके बाद भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करता। तो वो क्या कहलाया? नकली क्रिसमस। अगर असली क्रिसमस हमें मनाना है तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, जो यीशु को नहीं जानते उनके लिए और जो यीशु को जानते हैं। यहां पे लिखा है मैंने, प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जो यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु ने क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु को रिसीव करोगे तो क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा, अदरवाइज स्वर्ग नहीं है। जो विश्वास करेगा यीशु पर और बपतिस्मा लेगा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, यानी कि यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा ले लेगा उसके लिए वो राज्य 100% तैयार है। मगर उसके साथ भी कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको बताता हूं। वे भी तैयार है आज अपने शरीर, आत्मा, प्राण को हमें क्या करना है? वचन के अनुसार लेकर चलना है। वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं कि नवंबर तक सिर्फ वचन सुन रहे और दिसंबर में क्या हुआ? वेदी तैयार कर दी और फिर जैसे दिसंबर 25 निकला और फिर वेदी पर पानी फेर दिया। हमें ऐसा मसीह नहीं बनना। ऐसी वेदी को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो फिर केन के समान हो जाएगा। हमें कैसा बनना है? हाबिल के अनुसार, जैसे हाबिल था। समझ में आ रहा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और आगे लिखा है आप अपना न्याय खुद करें। अब हम दूसरों पर दोष ना लगाएं कि तू नर्क जाएगा, तू छोड़। हाँ, अगर कोई बंदा व्यभिचार में है, कोई पापी है, यानी कि कोई लड़ाई झगड़े भी कर रहा है, मर्डर कर रहा है, बहुत सी ऐसे काम जो गलत काम है, पाप, उसका न्याय तो परमेश्वर ही करेगा। मगर हमें पता है बाइबल के अनुसार वो बंदा क्या है? स्वर्ग नहीं जा पाएगा। मगर जीवित रहते हुए हम अपना न्याय कर सकते हैं। हम पहचान सकते हैं कि हम परमेश्वर के वचन पर हैं या नहीं है। उसके लिए कुछ हेडिंग है जो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है सिस्टर, पाप। क्या क्या पाप है? वैसे तो बहुत पाप है जो बाइबल के अंदर है, वो मैंने पूरे लिखे नहीं, क्योंकि पूरा लिखता तो शायद 2 पेज हो जाते, मगर कुछ पाप को मैंने लिखा है यहाँ पर, जो कि आज हम अपने आप को जांच ले। लिखा है ना एंड में, मैंने यहाँ पे लिखा है आप अपना न्याय खुद करें बाइबल के अनुसार। क्या आप अभी भी इन पापों में फंसे हुए हैं? जैसे कि घमंड, व्यभिचार, पर स्त्री गमन, पुरुषगामी, गाली बकना। आज आपको पता है मसीह लोग छोटी छोटी बातों पे गाली देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे होगा जब प्रभु का वचन कहता है कि गाली देने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा? तो दैट्स मींस नहीं करेगा। आज हम अपने आप को जांचने का हमें समय प्रभु ने दिया है। चोरी, लालच, क्रोध के साथ झगड़ा। बिल्कुल सही बोला सिस्टर आपने। क्रोध यानी कि झगड़ा। आज बाहर दुनिया में भी लड़ रहे हैं और अपने परिवार में भी लड़ रहे हैं। माँ बाप बच्चों से लड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, पति पत्नी से लड़ रहा है, पति से, पति पत्नी से, बच्चे माँ बाप से। ऐसी है लड़ाई झगड़े जो चल रहा है। हमारे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि लड़ाई झगड़े से और क्रोध से दूर रहना है ना। और लिखा है नशा करना, लिखा है इसमें। क्या लिखा है? नशा। अब देखिए क्रिसमस आ रहा है, अब देखिए इसके ऊपर तो मैं कभी बाद में सुसमाचार दूंगा, मगर मेरा मानना सिस्टर यह है कि चाहे 1 रुपए का चोरी करो, चाहे वो 100 रुपए की चोरी करो, चोरी तो चोरी है। अब यहां पर लोग क्या करते हैं? अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? केक आता है क्रिसमस पर, रंग डलवा देते हैं, बोलते हैं जी थोड़ा बहुत तो चलता है। मैं कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। गलत नहीं कह रहा? आप बताइए। बिल्कुल सही है। क्या हमें पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए ना। मगर आज मसीह लोगों का कहना है कि यीशु ने पी थी। लोगों का कहना, मैं तो ताज्जुब रह जाता हूं इस बात पे सुनकर कि लोग कहते हैं यीशु ने पी थी। बाइबल को सही से पढ़ते नहीं है, बाइबल को समझते नहीं है और कहते हैं कि यीशु ने पी थी और हमें भी पीनी है। और जो ये अपना प्रभु भोज होता है, इसके अंदर भी लोग इल्जाम लगाते कि नशा करते हैं। अब आप बताइए मुझे कि क्या वो परमेश्वर जो हमारा खुदा है वो तो पवित्र परमेश्वर है, वो कैसे अपवित्र हो सकता है? आप बताइए। मगर आज हम मसीह लोगों, हमारे मसीह समाज के अंदर क्या हो रहा है? छोटी से छोटी बातों को भी हम इग्नोर कर देते हैं और क्या करते हैं? केक के समय अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए रम वाला केक बड़े आनंद के साथ हम इंजॉय करते हैं ना। और लिखा है आगे, भोग विलास, झूठ। भोग विलास भी है और झूठ भी है। 1 रुपए की चोरी या 100 रुपए की चोरी, चोरी होती है। तो आपको झूठ नहीं बोलना, जीना या मरना, वो सब कुछ प्रभु के लिए होना चाहिए। प्रभु कहता है हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। तो हमें झूठ भी नहीं बोलना। और लिखा है आगे, गंदे काम। आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया गंदे काम, लोभ, अभिमानी, डींग मार, विश्वासघाती, अपवित्र,
निंदा करने वाला, प्रेम ना करने वाला। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर ने सारी आज्ञाओं के ऊपर क्या रखा है? प्रेम। आज हमारे मसीह समाज के अंदर प्रेम ही नहीं रहा है ना। देखा है ना आपने, वचन को सिर्फ सुनते हैं मगर मसीह के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। हालेलुया, यही बात है, सत्य। और लिखा है आगे, ढा करने वाला, छल करने वाला, मूर्ति पूजा। कितनी बड़ी बात है। देखिए परमेश्वर का वचन हमारे सामने है, फिर भी उसके बाद भी यीशु मसीह की मूर्ति है ना, और मरियम की मूर्ति, चेलों की मूर्ति हम घरों में देखते हैं, चर्चेज में देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर का मंदिर है। अगर परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को जानना है, तो हमें कहां देखना होगा? अपने अंदर। मगर आज लोग क्रिसमस को तो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 2025 के, मगर इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि जो पास्टर आगे बोल रहे हैं उन्हें खुद ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो खुद यीशु की मूर्तियों के सामने क्या कर रहे हैं? दंडवत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं मूर्तियों में वास नहीं करता हूं, है ना। और आगे लिखा है मूर्ति पूजा, झूठी शिक्षा और ब्याज पर पैसे देने वाला भी, क्योंकि ब्याज पर तो पैसे देता ना सिस्टर, जो ले रहा है ना, जो पैसे ले रहा है वो कितना दुखी होता है। नीति वचन में मैंने पढ़ा था, फिर कभी और किसी दिन चर्चा करेंगे। मगर अगर हम ब्याज पर भी पैसा दे रहे हैं तो वो भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है ना। और लिखा है पियक्कड़पन, स्वार्थी, फूट डालने वाला, घृणा करने वाला, जादू टोने वाला, अशुद्धता, समलैंगिक संबंध, लुचपन, अपने ही रिश्तेदारों में शादी करने वाला। ये भी बड़ा पॉइंट है सिस्टर, मैं भी सुसमाचार दे रहा हूं। बहुत से केस आ रहे हैं, फूफी के लड़के से प्यार हो गया, चाची की लड़की से प्यार हो गया, है ना, और मतलब अपने रिलेटिव में प्यार हो गया। ये कैसी बात है? और फिर पास्टर खड़े होकर चुपचाप सुन रहे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रहे हैं। आज अगर हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो हमें इन बातों को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, अपना न्याय करना पड़ेगा खुद, कि हम ये काम तो नहीं कर रहे, कहीं हम वंचित तो नहीं है स्वर्ग जाने से। और आगे लिखा है कि मतभेद करने वाला भी, हत्यारा, घिनौना, जो यीशु से बढ़कर किसी और को समझे, वो भी परमेश्वर के योग्य नहीं है। हकीकत में ये बात सत्य है। आज लोग अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, है ना, हर एक चीज को क्या करते हैं? प्रभु से आगे रख देते हैं। प्रभु का वचन कहता है मैं एक कराने नहीं, अलग कराने आया हूं। अगर कोई मुझसे बढ़कर अपने पास्टर तक को, अगर अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को भी मुझसे प्रिय जानेगा, तो मैं उससे उसको अलग कराने के लिए आया हूं। ये परमेश्वर का वचन है। और सिस्टर, लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु भोज। अगर हम गलत तरीके से प्रभु भोज ले रहे हैं, हम अपने पापों को, जो ये बताया गया सारा, अगर हम इसको जांच कर दी और फिर प्रभु भोज में उतर जाते हैं, हम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा? आप बताइए। नहीं, बताइए, आप बताइए, गलत कह रहा हूं क्या? नहीं गलत नहीं कह रहे, ये सच है। सच है, सही कह रहे भैया। ये फरीदे पिक्चर देखते हैं या डांस है बहुत ज्यादा, तो ये भी नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल सही पॉइंट बोला सिस्टर आपने। आज लोगों को, हाँ बोलिए। और मैं अपनी गवाही देती हूँ। जब मैंने यीशु मसीह को मैं नहीं जानती थी, तो उससे पहले खूब अपने दुनिया में जीती थी। और जब मैंने यीशु मसीह को जाना ना, तो परमेश्वर का आत्मा ना हमारे जीवन में खुद पे खुद ऐसा काम करता है ना, चाहे वो डांस हो, गाने हो, पिक्चर हो, नाटक हो, सबसे क्या करता है वो? बिल्कुल हमें अलग करता है। और मसीह परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? अपने स्वरूप के तरीके से, जैसे बिल्कुल दूर, ऐसे कि हर बुराई से सच में बचाता है और अपने आप से ही नफरत होती है उससे। बिल्कुल सही बोला सिस्टर, क्योंकि पता है क्यों? मैं आपको सच बताऊं, लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए शैतान के गानों पे, यानी बॉलीवुड, हॉलीवुड के गानों पर डांस करते, हुल्लड़ मचाते हैं, शराब पीते, सिगरेट पीते, ये सब चीजें, और अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन तो कहता है आराधना करने वाला क्या है? मन से आराधना करें। मगर हम लोग किसकी आराधना कर रहे हैं? हम फिल्मी गानों पे डांस करके या फिल्मी गाने अपने मुंह से बोलकर हम उस शैतान की, इब्लिस की आराधना करते हैं। मगर हकीकत में आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं भी आज से 35 साल, जब तक मैं होश में आया, मैंने होश संभाला, मैं फिल्मी गानों पे डांस करना, मैं फिल्मों में एवरी वीक में सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखने वाला बंदा था। मुझे भी एक दिन पवित्र आत्मा ने ही बोला, पवित्र आत्मा ने बोला तू क्या करता है? तू मेरी आराधना कर या तो फिर शैतान की आराधना कर। तो मैंने सिस्टर से बताऊं, उस दिन निर्णय ले लिया कि मेरा हर एक कदम और हर हाथ मेरा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए उठेगा। मगर आज हम मसीह समाज के अंदर पता है क्या है? हम लोग ये सोचते हैं कि बस सब कुछ सही है, हमारी मर्जी से चलना चाहिए, क्योंकि हम वचन को कभी उठाते नहीं। हम सिर्फ पास्टर के ऊपर निर्भर हो गए। आज हमारे पास समय है सिस्टर, ये जो परमेश्वर ने मुझे बातें बताई है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि 100% हम
स्वर्ग जा सकते हैं। कि यीशु पर विश्वास करके, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है, यीशु सबसे बड़ा विश्वास है, नीचे लिखा हुआ है, इसके बीच में लिखा है सबसे बड़ा विश्वास यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ जब हम अपने जीवन को बिताते हैं, अपने आप को जांचते हैं, तो हम उस राज्य के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सिस्टर 2025 का जो शुभ संदेश है मेरी तरफ से तो यह है। आप बताइए आपको कैसा लगा सुन के? बहुत अच्छा लगा भैया, वाह वाह वाह। सही है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और सच में ऐसे ही प्रभु की महिमा करते जाओ आगे आगे। आप बताइए सलोनी सिस्टर, आपको कैसा लगा ये वचन? हाँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा ये सब चीज समझ के। हाँ, सच में ये जो आपने बताया पाप ये हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। बिल्कुल हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, तो यह हर एक पाप हमें अपने से दूर करना होगा। बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सिस्टर आपने बोला। ये पापों को हमने अपनी जिंदगी से निकालकर क्या करना है? फेंक देना है, दूर कर देना है और परमेश्वर को अपना जीवन दे देना है। क्योंकि सच बताऊं, यीशु मसीह का जन्म तो मनाते हैं मगर हम ये भूल जाते हैं कि वो फिर बादलों पर हमें लेने आ रहा है। वो दूल्हा है और हम दुल्हन है। और दुल्हन जैसे सिस्टर आपकी भी शादी हुई है, प्रिया की भी शादी हुई है, आपको पता है ना, जब एक शादी होती है तो क्या होता है, दुल्हन अपने आप को सजती है, संवरती है। पता है क्यों? क्योंकि जो दूल्हा आता है ना, दूल्हे का अट्रैक्शन वो होना चाहिए कि हाँ मेरी होने वाली जो मतलब दुल्हन है वो कैसी दिख रही है, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। मगर प्रभु का वचन पता है क्या कहता है? आप भी दुल्हन हो और हम जो मर्द है वो भी प्रभु की दुल्हन है। और प्रभु का वचन कहता है अपने आप को वचन से सवार लो, इससे वचन से। और अगर आज हम इन पापों को अपने से दूर नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में क्या है? कुछ भी नहीं है, हम शून्य है। फिर हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को भी धोखा दे रहे हैं। तो बेटर क्या है? अगर क्रिसमस में प्रवेश कर रहे हैं तो क्यों ना इन वचनों के साथ प्रवेश कर जाए कि परमेश्वर इन पापों को हम छोड़ेंगे और यीशु अब आपको हम सच्चे दिल से आराधना भी देंगे। सारे गलत काम छोड़ के हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। तो कैसा लगा आपको असली और नकली क्रिसमस के बारे में? आपको पता चल गया असली क्रिसमस और नकली क्रिसमस। तो आज से हम प्रण करते हैं कि अब हम जो 2025 आ रहा है इसमें हम अपने हृदय की वेदी तैयार करेंगे। सॉरी 2025 का क्रिसमस है। 2025 का जो क्रिसमस है उसको हम पूरे विश्वास से, पूरी निष्ठा से, पूरी पवित्रता से इस क्रिसमस को मनाते हैं और अपनी वेदी को परमेश्वर के आगे रखते हैं कि परमेश्वर हमारी वेदी को कबूल करे। और बस इतना सा ही। बिल्कुल सही बात है। तो वेदी तैयार है कि नहीं? इस साल का बड़ा अच्छा गाना है, वो कौन सा गाना है प्रिया? वेदी मेरी तैयार है। झूले मुझे बन जाऊं वेदी मेरी तैयार है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। अच्छा ठीक है सिस्टर, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आपको भी। और ये जो अभी आपने जो बनाए नोट्स वगैरह वो हम लोगों को देना ताकि हम दूसरों को भी क्या करेंगे, इन्हें बांटेंगे ताकि लोग सच में परमेश्वर को क्या करें, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचें, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत खुशी हुई। और दीदी कैसे हो आप? मैं बढ़िया, और तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। मैंने पिछले साल ना आपकी वीडियो देखी थी तो मेरा बड़ा मन था कि आपके घर आऊं, तब तो आ नहीं पाई, इसलिए मैं अभी आई हूँ। सोचा आपका घर देख लूं, डेकोरेशन देख लूं कैसा है। ऐसा मैं भी करूंगी। कैसा लगा? ऐसा मैं भी करूंगी और आपसे पूछूंगी आप कहाँ से लाए सामान, ठीक है ना, मुझे बताना। और मेरी मेन चीज मुझे आपसे बात करनी है। क्या? मुझे ना क्रिसमस के बारे में जानना है। क्रिसमस के बारे में? मुझे क्रिसमस के बारे में। अरे भाई आपके भाई ना ये मूवी बना रहे हैं, अच्छा, असली और नकली क्रिसमस। इसे देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा कि असली क्रिसमस क्या होता है। और ये कब आ रही है फिल्म? अगले हफ्ते तक आ जाएगी। अच्छा ठीक है, यूट्यूब पर। अच्छा यूट्यूब पे आ जाएगी, ठीक है मैं देख। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना। हाँ नहीं, मैं भैया से जरूर पूछूंगी क्योंकि मसीह में तो मैं काफी टाइम से हूँ, लेकिन मुझे क्रिसमस के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। पहले मैं मसीह में नहीं थी, लेकिन अब जब से मैं मसीह में आई हूँ, मसीह में मेरा विश्वास बना है, तो मैं मसीह को तो जानती हूँ लेकिन क्रिसमस के बारे में मैं कुछ नहीं जानती।
कुछ? इसको देख लोगी ना मूवी को, अच्छा, तो सब चीज पता चल जाएगी। सब कुछ? कि असली क्या होता है, नकली क्या होता है, मसीहत क्या होती है, मसीह के लोग क्या होते हैं, मतलब ये सारा सब डिटेल कुछ इसमें? हाँ सब कुछ इसमें। क्योंकि मसीह के लोग जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो इस समय जाते हैं 1 दिसंबर से शॉपिंग करना, घर को डेकोरेशन हाँ, करना, हाँ। ये सब चीजें। तो वो जैसे मुर्दे मर जाते ना अचानक जी जाते, वो हिसाब है। और देखो अच्छा। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो इस चीज को देख लेगा, जो इन्होंने छपा है, जो पाप, जो बाइबल में पाप बताए ना, जो इंसान अपने आप को जांच लेगा वही असली मसीहा है। 35 लिखा है, सच में इतने? इससे भी ज्यादा है, ये तो वो कमी है। चलो पक्का, बाइबल में हर एक चैप्टर में पाप के बारे में दिया हुआ है। तो मैं वेट करूंगी, अगले हफ्ते जरूर वेट करूंगी। इस क्रिसमस तक तैयार करूंगी अपने आप को। हाँ। मैं निकलती हुई ड्यूटी जाना है। अरे ऐसे कैसे, मैंने खाना बनाया है, खाना खा के जाना। अच्छा, मैं निकाल दूं मैं? ओ प्रिया, हाँ छप गए। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, अंधेरा करके। वाह, क्या डेकोरेट करा तूने इस बार, मजा आ गया है। और ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और 2025 का सुसमाचार हमारा यही है कि जाके लोगों को बताना है कि इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग वाद विवाद कर रहे हैं कि क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है कि नहीं करना है, मगर मैं सबको यही बात बताऊंगा कि क्रिसमस सेलिब्रेट करें या ना करें, कोई इससे स्वर्ग नर्क नहीं है। मगर अगर हमें स्वर्ग जाना है तो यीशु को खुदा मानकर, यीशु की आज्ञाओं को फॉलो करके, उसकी इच्छाओं को हमें पूरा करना, उसके भय में हमें चलना है और अपने शरीर को हमें वेदी बना देना है और पवित्रता के साथ प्रभु के सामने आना है। क्योंकि जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वैसे ही हमको पवित्र बन जाना है। तो आधे ये तू रख ले, आधे मैं रख लेता हूं, ठीक है। कल सुबह जल्दी उठेंगे और कल सुबह उठ के डिस्ट्रीब्यूट करने हम दोनों निकलेंगे, ठीक है। बेटा चलना है तुझे भी साथ में? ये लो, आप भी पकड़ो आधा, ये लो पकड़ो। वेदी तैयार है, बोल दो सबको, वेदी तैयार है। 2025 में अपनी वेदी को हमें तैयार करना है, यानी कि शरीर आत्मा प्राण को पवित्रता में लेके चलना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है, ठीक है। बोल दो मैरी क्रिसमस। मेरे भाई और बहनों, अब आपके पास समय है, आप अपने आप में खुद जांचे क्या आपकी वेदी तैयार है, यानी कि आपका शरीर आत्मा प्राण इस वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार तैयार है, तो आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार है। तो अभी भी हमारे पास समय है, सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने। इस क्रिसमस को खूब एंजॉय करें, साथ ही साथ अपनी वेदी को भी तैयार करें और यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में फैलाए कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो जल्द बादलों पर हमें लेने आ रहे। और यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ था और यीशु का जन्म हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे शरीर में है। आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025 में आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत ब्लेस करे। जितना हो सके ये मूवी शेयर करें, क्या पता वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह किसका जीवन बदल दे। तो आप सबको हमारे तरफ से जय मसीह की। और इनमें लिखी हुई सब आज्ञाओं को फॉलो करो कि पाप ना करें। अगर एक भी पाप करोगे तो आप स्वर्ग की टिकट खो दोगे। मेरे बहन और भाइयों, इस मूवी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना और देखो। ये कोई हमारे एंटरटेनमेंट की मूवी नहीं है, ये हमें परमेश्वर ने एक वाचा दी है जिसे हमें निभाना है और अपने हृदय की वेदी परमेश्वर के लिए तैयार करें। आमीन, आमीन। ताकि हम स्वर्ग में सब बहन भाई मिले। तो आप सभी को हमारी तरफ से जय मसीह की। छूले मुझे कि बन जाऊं तेरा, बन जाऊं तेरा, कि बन जाऊं तेरा, कि बन जाऊं तेरा। तेरी रोक में, तेरी टोक में, तेरी लाड में, तेरे प्यार में घर है मेरा, घर है मेरा। तेरी लाड में, तेरे प्यार में, तेरी रोक में, तेरी टोक में घर है मेरा, घर है मेरा। छूले मुझे कि बन जाऊं तेरा, बन जाऊं तेरा। वेदी मेरी तैयार है, वेदी मेरी तैयार है,
वेदी मेरी तैयार है, तू आग है, तू पाक है, तू सांस है, तू रूह है, वेदी मेरी तैयार है, वेदी मेरी तैयार है, वेदी मेरी तैयार है, छूए मुझे के बन जाऊं तेरा, के बन जाऊं तेरा, ताकड़ मेरी गीली है जला, ताकत ये मेरी ना रहे अब तेरी है, जला दे अपना तू जला, बन आग बरस जा मेरी वेदी पर, लाकड़ मेरी गीली है जला, ताकत ये तेरी है ना ये मेरी है, दिखा दे अपना जला, छू ले मुझे